अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज एक और शानदार स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक अखबार की खबर पर एक्शन लेते हुए अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MNS को तरक्याती फ़ंड्स जारी किए हैं, क्या वज़ीर आज़म का MNS को तरक्याती फ़ंड जारी करना आइन के मुताबिक है? इसका जवाब दें हुकूमत से मालूम करके। अगर ये आइन और कानून के मुताबिक हुआ तो इस मामले को यहीं ख़त्म कर देंगे। बसूरत दीगर चीफ जस्टिस को ये मामला अरसाल किया जाएगा कि वो इस पर अज़ खुद नोटिस लें। आज मुकदमात की मामूल की समाअत जारी थी, लेकिन जब वक्फा होने लगा तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदालत में अटॉर्नी जनरल को तलब किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अखबार में पढ़ा है, अंग्रेज़ी अखबार में, कि वज़ीर आज़म ने MNS को तरक्याती फ़ंड जारी किए हैं। तरक्याती फ़ंड जारी करना और वो भी एन सेनेट इलेक्शन के करीब, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है और ये क्या इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने मुख्तलिफ मुकदमात में वाज़ेह डायरेक्शंस भी दे चुकी हैं। आप हुकूमत से मालूमात लेकर अदालत को जवाब दें कल, ताकि इस मामले पर गौर किया जा सके कि अगर ये आइन और कानून के मुताबिक है तो इसको यहीं ख़त्म कर दिया जाए। अटॉर्नी जनरल का इस मौके पर यह कहना था कि वो हुकूमत से इंस्ट्रक्शन लेंगे और अदालत को ये यकीन दहानी करवाते हैं कि जो कोई भी इक़दाम होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा और उसके मुनाफिक कोई इक़दाम नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, कल देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल क्या जवाब देते हैं। लेकिन उन्होंने मोहलत तो कल तक की मांगी थी, लेकिन उन्हें वक्त दिया गया है एक हफ़्ते का, और एक हफ़्ते में अटॉर्नी जनरल इसका जवाब देंगे और उसके बाद मामले को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये एग्ज़ामिन करेंगे कि क्या इस पर मज़ीद कार्रवाई के लिए इसे चीफ जस्टिस के पास भेजा जाए या इसको यहाँ ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन, माजी में भी ऐसा हमेशा होता है कि इलेक्शन के करीब वोटर्स पर असरअंदाज होने के लिए उस हल्के के MNAs MPs को फ़ंड जारी किए जाते हैं और तरक्याती काम होते देखकर लोग फिर अपने MNAs और MPs को वोट देते हैं, जबकि ये काम, तरक्याती काम जो है, ये बल्दियाती इदारों का काम है और ये डिस्बर्समेंट और तरक्याती अमूर बल्दियात के ज़रिए होने चाहिए। ये बल्दियाती इलेक्शन जो 1 साल से मुलतवी किए गए हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस पर भी नोटिस लिया हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मांगा है और शायद इसी तनाज़ुर में उन्होंने ये फ़ंड जारी किए जाने का भी नोटिस लिया है। नाज़रीन, आज की दूसरी अहम खबर 25वीं आईनी तरमीम के हवाले से है, जिसकी समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और कबाइल की जानिब से वसीम सजाद ने दलाइल देते हुए कहा कि कबाइली इलाकों को सूबे में ज़म करने से आइन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और कबाइली इलाकों की अपनी हैसियत ख़त्म हुई है, जबकि आइन में जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है वो चारों सूबे, वफाक और कबाइली इलाका जाते हैं। इस तरह आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसके ख़िलाफ़ कोई भी तरमीम नहीं की जा सकती और ना ही पाकिस्तान के का जो स्ट्रक्चर आइन में बयान किया गया है उसको किसी इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का, माफ़ कीजिएगा, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ ये था कि कबाइल की हैसियत ख़त्म नहीं की गई, बल्कि बाउंड्री ख़त्म करके उसको सूबे के साथ ज़म किया गया है, ताकि उनकी जो आइनी हैसियत है और उनके जो हकूक़ हैं वो ज्यों के त्यों बरकरार रखे गए हैं और उनकी बाउंड्री ख़त्म करके सूबे में ज़म करने का मकसद उन्हें सूबे के साथ लिंक करके ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम करना था। और उनका कहना यह था कि इस तरमीम से कबाइली इलाकों के अवाम के बुनियादी हकूक़ मुतासिर नहीं हुए, इसलिए वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इस हवाले से वो तहरीरी एतराज़ात अदालत में फ़ाइल करना चाहते हैं। अदालत ने उन्हें तहरीरी एतराज़ात जमा करवाने की मोहलत देते हुए मज़ीद समाअत 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी है। और जो दूसरा अहम केस हुआ अदालत में आज, वो था सदारती रेफरेंस जो सेनेट में ओपन इलेक्शन के हवाले से चल रहा है। ये सदारती रेफरेंस भेजा है सदर मुमलिकत ने, जिसमें अदालत से ये राय मांगी गई है कि क्या सेनेट का इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के ज़ुमरे में आता है। अगर नहीं आता तो फिर हुकूमत को ये इख्तियार होगा कि वो इलेक्शन एक्ट में सादा तरमीम के ज़रिए इस वोटिंग के अमल को ओपन कर दे। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना यह था कि अगर कोई मेंबर
اپنی آزاد مرضی سے کسی اور پارٹی کو اپنی پارٹی کے خلاف کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو اس کا اسے حق حاصل ہے، اور اس میں کوئی غیر قانونی بات بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے اپنی ضمیر کے مطابق تو پھر اسے سامنے آنے کی بھی اس میں جرات ہونی چاہیے، وہ بتائے کہ میں نے ووٹ دیا ہے، اس میں حرج کیا ہے. اور جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ کیا اس الیکشن کے سیکرٹ بیلٹ کے حق میں کوئی دلیل ہے کہ کیوں یہ الیکشن سیکرٹ ہونا چاہیے. اٹارنی جنرل کا تو کیونکہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہی کہنا تھا کہ یہ الیکشن اوپن ہونا چاہیے تاکہ عوام کے حلقے کے عوام کو پتہ لگے کہ جس نے انہیں ایم پی اے یا ایم این اے کسی پارٹی کے لیے منتخب کیا تھا، ان کا وہ منتخب کردہ رکن اپنی پارٹی کے خلاف گیا ہے، تو پھر وہ اگلے الیکشن میں یہ فیصلہ کر سکے کہ اسے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. اور یہ حلقے کے عوام کا حق ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے رکن نے کس کو سینٹ میں ووٹ دیا ہے. انہوں نے انڈیا کی مثال دی اور یہ کہا کہ انڈیا نے اس کو اس طرح کے طریقے سے اوپن کیا ہے کہ وہ بیلٹ پیپر پہ ووٹر کا نام لکھ دیتے ہیں کہ جاؤ ووٹ ڈالو، اور اس طرح وہ پتہ چلتا ہے کہ کس ووٹر نے کس کے حق میں ووٹ دیا. یہ ایک ایسا اچھا طریقہ ہے جو پاکستان میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس کے مخالف دلائل جو ہیں وہ جب دیگر پارٹیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان، رضا ربانی، جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے وکلاء آئیں گے تو وہ دلائل دیں گے، لیکن جب ان کی باری آئے گی تو وہ جو دلائل دیں گے ہم اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. کل بھی اٹارنی جنرل اپنے دلائل جاری رکھیں گے، جس کے بعد مخالف نقطہ نظر رکھنے والوں کی باری آئے گی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. روشن پاکستان نیوز سے راشد حبیب کو. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.